अब हम लोग डिपार्टमेंट का नेक्स्ट जो सम है क्वेश्चन नंबर 3 वो करते हैं। देखो, ग्रीन एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट पी एंड क्यू. डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2002 and also ascertain the net profit to be transferred to balance sheet. तो हमें करना क्या है, बैलेंस शीट भी बनाना है, यहाँ पर सॉरी नेट प्रॉफिट चेक करना है जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करना है। दो डिपार्टमेंट है पी एंड क्यू। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट पी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, यानी डिपार्टमेंट पी जो है ये यहाँ पर डिपार्टमेंट पी में ब्लैंक दिया हुआ है यानी फ्रॉम, तो डिपार्टमेंट पी से कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंट क्यू में जा रहा है। कितना, 7 लाख, यानी पी जो है 7 लाख का सेल कर रहा है, क्यू जो है 7 लाख का परचेज कर रहा है। वेजेस दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है इस डिपार्टमेंट का, सेल दिया हुआ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट का कंबाइंड एक्सपेंस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, जनरल एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% ऑन मशीन वैल्यू ऑफ 48,000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉर्शन इन द टर्नओवर रेशियो, एडवर्टाइजमेंट को अपॉर्शन करना है टर्नओवर रेशियो में, सैलरी को 2:1 रेशियो में। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मेंशन नहीं रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ बेसिक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है दो एक्सपेंस के बारे में बता ही दिया है, और जनरल एक्सपेंस को क्या करना है, आर टू बी अपॉर्शन इन 3:1 रेशियो। बस हमें ये प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल। तो लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। और डिपार्टमेंट दो है, एक पी और एक क्यू। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है देखो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख और इसका नील है। टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख और इसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, परचेज 23 लाख और 2 लाख जो कि आउटसाइडर से है। टू परचेज 23 लाख और 2 लाख। फिर देखो क्या है, परचेज के बाद है गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, तो टू इंटरनल ट्रांसफर और यहाँ बाय इंटरनल ट्रांसफर। तो P ट्रांसफर कर रहा है तो P सेलर है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा P सेलर है, और फ्रॉम P हो रहा है तो P सेलर है 7 लाख रुपीज का, तो Q परचेजर है 7 लाख रुपीज का। नेक्स्ट बताया है वेजेस 1 लाख 1,60,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक है एट कॉस्ट 5 लाख और 1,80,000, तो 5 लाख
और 1,80,000 बाय सेल्स 23 लाख और 15 लाख 23 लाख और 15 लाख। और तो कुछ ऐसा एक्सपेंस नहीं है कि जो हमारे ट्रेडिंग को रिलेट करेगा, तो फिर यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जीपी। तो 2 जीपी तो 7 लाख प्लस 5 लाख 12 लाख एंड 23 लाख, तो ये हो गया 3 to 5 और 35 लाख 35 लाख और यहाँ पर हो रहा है 23 और ये 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर 2, तो ये 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस करके देख लो 10 लाख आ रहा है 35 लाख और ये हो जा रहा है 15 एंड 16 लाख 80,000 और यहाँ माइनस करना है हमें 9 और ये 10 लाख 60 तो सॉरी यहाँ लिखना था 6,20,000 हो जाएगा। 16,80,000 तो ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और इसमें हुआ क्या है, इसमें एक चीज देखो, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट लगा के सेंड कर रहा है पी डिपार्टमेंट क्यू को, ऐसा नहीं बोला गया है, इसका अपना कॉस्ट बता दिया है, इसलिए दोनों में देखो ये 7 लाख में कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बताया कि प्रॉफिट लगा के सेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो है प्रॉफिट लगा के नहीं कर रहा है, एट कॉस्ट में कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पीएल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहले नेट प्रॉफिट जो है वो ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख 6,20,000। तो ये डिपार्टमेंट पी है और ये डिपार्टमेंट क्यू है, यहाँ भी पी और क्यू। तो पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हमें अलग दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस और प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये हमें गिवन है सेपरेटली। तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 10,000 1,40,000, तो 10,000 और 1,40,000। अच्छा, नेक्स्ट है सैलरीज। तो सैलरीज कितना है देखते हैं। सैलरीज है सैलरी नहीं सॉरी प्रिंटिंग स्टेशनरी 20 एंड 16, प्रिंटिंग स्टेशनरी 20,000 एंड 16,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस है जो कि नीचे दिया हुआ है, जो कि जॉइंट एक्सपेंस है, लेकिन इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में बता दिया है। सैलरी को हमें पे करना है 2:1 में, तो फर्स्ट सैलरी है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 2 सैलरीज 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सैलरी का टोटल कितना है 2,70,000, तो 90 ये 90,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा 1,80,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जनरल एक्सपेंस 2 एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का क्या होगा देखो, एडवर्टाइजमेंट 90,000 और इससे बोला है टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूट करने, तो टर्नओवर यानी सेल हो जाएगा। तो सेल हमारा कितना था देखो,
तो सेल हमारा था, देखो पी का सेल था 23। ये देखो पी का जो सेल है वो है 23 लाख और 7 लाख, और क्यू का जो है वो है 15 लाख। लेकिन एक चीज समझने का बात है यहाँ पर कि अगर हम लोग खुद के डिपार्टमेंट में सेल करेंगे उसके लिए तो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करना जरूरी होगा या नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग खुद के डिपार्टमेंट में सेल करने वाले तो उसके लिए हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करने का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो सिर्फ आउटसाइडर सेल के ऊपर ही लगाएंगे, दैट इज 23 लाख एंड 15 लाख। तो उसी बेसिस पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 23:15। तो ये हो जाएगा 23:15 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 23, ये है 90,000। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 90,000 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 23। तो देख लेते हैं कितना होता है, 90,000 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 23। तो ये आ जाता है 54,473.6 आ रहा है। तो 54,474। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद है हमारा जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है यहाँ मेंशन कर दिया। जनरल एक्सपेंस को करना है हमें, अच्छा जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है, ठीक है, जनरल एक्सपेंस तो कुछ नहीं बोला है। डेप्रिसिएशन बोल दिया है, मशीन के ऊपर 48,000 है जिसे अपोर्शन करना है हमें सैलरी 2:1, डेप्रिसिएशन 1:3। जनरल एक्सपेंस अच्छा 3:1 बताया तो है, 3:1 में। तो 3:1 में हमें जनरल एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल एक्सपेंस का वैल्यू है 8 लाख, तो 4 ये हो जाएगा 12 लाख, और ये हो गया 6 लाख हो रहा है, 6 लाख हो रहा है। सिक्स लाख, तो ये 6 लाख होगा, तो बाकी कितना हो जाएगा, 2 लाख होगा। अच्छा ये वाला मैंने पूरा नहीं किया, ये 54474 इसे माइनस कर लेते, पता चल जाएगा। 90,000 से ये माइनस कर लेते हैं, माइनस 90,000, तो ये आ जाएगा 35,526, 35,526। और डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 48,000 है। डेप्रिसिएशन को हमें अपोर्शन करना है 1:3 में, तो ये 4, तो 4 1 जा 4, 12,000, 12,000 डेप्रिसिएशन है। वन इज टू थ्री, डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 25% ऑफ मशीन, 48,000 पे 25%, तो 48,000 मशीन का वैल्यू, इस पे 25%। तो पहले चेक करते हैं कितना होता है, 25% करने पे होता है 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4, 3,000 और 9,000। तो हमें अब कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। तो ये आ रहा है 10 लाख,
ये आ रहा है 6,20,000 और यहाँ नेट प्रॉफिट चेक करना है। टू नेट प्रॉफिट, तो ये 10 है, तो ये टोटल करते कितना हो रहा है 10,000 प्लस 20,000, ये हो गया 10 प्लस 20 30 और यहाँ पर हो जाएगा 33 और ये 7,80,000 प्लस 33,000 7,80,000 प्लस 33,000 प्लस 54474, तो ये आ गया 8,67,474 माइनस 10 लाख, तो 1,32,526 1,32,526 और यहाँ पर हो जाएगा 1,40,000 और ये 2 लाख 3,40,000 प्लस 3,40,000 प्लस 16,000 प्लस 90,000 प्लस 35,526 प्लस 9,000, तो ये हो गया 4,90,526 माइनस 6,20,000 1,29,474 1,29,474, तो ये आ गया है नेट प्रॉफिट। अब हमें देखना है जनरल रिजर्व, ठीक है, सॉरी जनरल रिजर्व बोल रहे हैं। अब हमें देखना है कि स्टॉक रिजर्व क्या है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक रिजर्व क्या है। वैसे तो क्वेश्चन से हमें लग नहीं रहा था कि स्टॉक रिजर्व कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया, लेकिन एक चीज तो है ना कि पी हमेशा क्यू को ही सेल करता है, और अगर पी का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, या ये कॉस्ट पे नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले बोला था ये कॉस्ट पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर पी तो सिर्फ क्यू को ही सेल कर रहा है, किसी और को तो सेल कर ही नहीं रहा है, तो फिर अगर पी का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मतलब पी सेल पे प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कितना है हम लोगों को चेक करना है, और उसी हिसाब से हमारा जो है बन जाएगा जनरल पीएल। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल पीएल। जनरल पीएल में पहले हमें ब्रॉट डाउन करना है बाय नेट प्रॉफिट पी और क्यू का। 1,32,526 1,29,474, इसका टोटल कर लेते हैं। $2,62,000, और अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो इसमें है नहीं, नील है, तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व था तो वो हम लोगों ने लिखा था, तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, और जितना आएगा उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, उस हिसाब से हमें पहले अपना कंटेंट रेशियो वगैरह जो भी वर्किंग नोट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले निकालेंगे कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो क्या हो जाएगा ये देखना है। तो पी क्यू का क्या स्टॉक है और उसमें पी का कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो क्यू का स्टॉक है 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 16,000, मतलब 9,16,000। ये 7 और 2 कितना हो गया, 7 एंड 2 9 लाख, और ये हो गया 1,60,000, यानी 10,06,000, जिसमें से 7 लाख जो है वो पी से लिया हुआ है। तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 10,06,000, तो 7 लाख और ये हो गया 10,60,000, तो ये हो जाएगा 70/106। तो ये क्या मिला हमें, ये समझने के लिए एक बार लिखवा देते हैं। पीस एलिमेंट इन क्यू स्टॉक कितना रेशियो में रह रहा है, कंटेंट रेशियो। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टॉक रिजर्व, तो डायरेक्टली कर लेते हैं।
तो क्या होगा, क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। क्यू का क्लोजिंग स्टॉक ये देखो 1,80,000 था, और जिसमें पी का कितना एलिमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू 70 आउट ऑफ 106, इतना हो सकता है। और हमें ये देखना है कि पी का प्रॉफिट कितना है, तो पी का पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। पी प्रॉफिट, तो पी जितना प्रॉफिट कमाएगा वही हो जाएगा यहाँ पर स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए डेटा। तो पी का सेल जो है, पी का सेल तो यहाँ हमें दिख रहा है 23 लाख है, 23 लाख और 7 लाख, जो इंटरनल ट्रांसफर था। और ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं कितना आया है। $10 लाख, तो 10 लाख, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं ठीक है 10 लाख। जीपी बाई सेल्स इनटू 100 सही लिखा है। जीपी है 10 लाख, 10 लाख, और ये हो गया 23 प्लस 7 30 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग इसे परसेंटेज में नहीं ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग इसे देखो इस तरह से लिख पाएंगे, परसेंटेज नहीं करते, ठीक है, इसे रेशियो में रख देते परसेंटेज की जगह, तो फिर आसानी रहेगा। तो ये हो जाएगा 30 लाख, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 पी का जो है प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। अब ये जो स्टॉक आएगा, इस स्टॉक के ऊपर हमें कितना स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू 1/3 हमें कैलकुलेट करना है कि स्टॉक में रिजर्व कितना है। तो 1/3 कैलकुलेट करके देखो तो ये आ जाता है 1,80,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 106, तो ये आ गया है 118867.9 ऐसा कुछ आ रहा है, जो कि मिल जा रहा है हमें पी का स्टॉक इन क्यू का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट है, ये अमाउंट में प्रॉफिट है जो कि 1/3 करके है, तो हमारा प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा 39,622.6 आ रहा है, तो 623 लिख देते हैं, 39,623। अब ये वाला हमें क्या करना है, ये हमें पुट कर देना है यहाँ 39,602 23, तो 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, माइनस करना है हमें 2,62,000 माइनस 2,62,000, तो ये आ जा रहा है 222,377, 222,377 बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमें पूछा गया था कि नेट प्रॉफिट बताओ जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, FHJ लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट IJK, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पे स्टॉक रिजर्व ये था 2000 3000। मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, एरिया ऑक्युपाइड यानी बेसिस के लिए दिया हुआ होगा, एरिया ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे जिन्हें अपोर्शन करने को बोला होगा। देखो स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, stock of I are transferred to J at cost plus 20% and stock of J are transferred to K at gross profit of 20% on sale। तो I जो है वो J को स्टॉक ट्रांसफर करता है cost plus 20% में, यानी cost के ऊपर प्रॉफिट 20% है, 20% यानी कितना हो जाएगा 1/5, तो सेल के ऊपर हो जाएगा 1/6, और ये सेल के ऊपर ही बता के रखा है जीपी यानी सेल्स। अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरी एंड वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, तो स्टाफ वेलफेयर के लिए देखो यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, और जो एरिया ऑक्युपाइड है वो दिया हुआ है रेंट के लिए।
और सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर और रेंट, तो ये दोनों हमें बेसिस मिल गया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिस दिया हुआ डायरेक्टली नहीं पता है, तो बस हम लोग को इसी पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल और जनरल पीएल। जनरल पीएल क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा कि बनाओ, लेकिन जब भी हमारा जो इंटरनल ट्रांसफर होगा तो जनरल पीएल हमें हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये देख ले कि हमारा कितना स्टॉक रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 4, IJK 3 डिपार्टमेंट है। IJK, तो फर्स्ट 2 ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है 5000, 8000, 19000। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ये तो जनरल पीएल में काम आएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड 16 एंड 20, टू मटेरियल कंज्यूम्ड 16 and 20, direct labor 9000, 10000, to direct labor 9000, 10000। के में आएगा ही नहीं, क्यों बताओ? मटेरियल लेबर ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि के खुद प्रोडक्शन करता ही नहीं, इन लोगों से ले लेता है, आई जे को देता है, जे के से लेके डायरेक्ट सेल करता है, इसलिए इसका कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 5000, 20000, 5000। क्लोजिंग स्टॉक 5000, 20000, 5000। नेक्स्ट है सेल्स 80,000 बाई सेल्स 80,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ये सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें इंटरनल ट्रांसफर इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो किसी क्वेश्चन में बता देता है, किसी क्वेश्चन में नहीं बताता है, तो हम लोग चेक करेंगे। और इंटरनल ट्रांसफर तो है ही, क्योंकि बता ही दिया है नीचे कि कौन किसे कितने प्रॉफिट में जो है स्टॉक सप्लाई करता है। यहाँ पर दिया हुआ है इसका डेटा। स्टॉक आई आर ट्रांसफर टू जे, आई जो है वो जे को ट्रांसफर करता है, तो टू इंटरनल ट्रांसफर बाय इंटरनल ट्रांसफर। तो इसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। ये साइड में कर लेते हैं वर्किंग। तो आई ट्रांसफर टू जे, आई जे को कितना ट्रांसफर किया है तो देखते हैं। आई का टोटल स्टॉक कितना है? आई का स्टॉक है 5000 प्लस 16000 प्लस 9000 माइनस 5, 5, 16, 9 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 5, 5 न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर कैंसिल, और 16 और 9 25,000 ये कॉस्ट पे है। ऐड करेंगे प्रॉफिट, और आई कितना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करता है? आई ट्रांसफर टू जे कॉस्ट प्लस 20%, तो प्रॉफिट 20% इस पे डायरेक्ट लग जाएगा, यही कॉस्ट है। 20% मतलब 1/5, तो ये 5000 हो गया, तो 30,000 इंटरनल ट्रांसफर आ गया 30,000। तो आई ने सेल किया है 30,000 का, और जे ने परचेज किया है 30,000। सिमिलरली के का देखते हैं। के का 19,000 है ओपनिंग, और
जे ने कितना ट्रांसफर किया है, जे टू के, जेस ट्रांसफर टू के। तो जे का कितना स्टॉक है, जे का है 8,000 प्लस 20,000 8, 20, 10, 30, 8, 20, 10, 30, ये टोटल स्टॉक हो गया। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 20,000, तो कितना आ जाएगा, 20 कैंसिल, 30, 40, 48,000 और प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, ऐड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया जाता है और प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो ये तो कॉस्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। तो 20% ऑन सेल, तो दैट इज कॉस्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, 20% मतलब हो जाता है 1/5, 1/5 ऑन सेल है तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 12,000, तो ये हो गया 50,000, सॉरी ये 60,000 होगा, 60,000 हो गया, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। तो जे ने ट्रांसफर किया है, सेल किया है 60,000 का और के ने परचेज किया है 60,000 का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी, तो ये हो गया 35,000, ये हो गया 80,000 और ये हो गया 85,000। टू जीपी 35,000, 80,000, 85,000, तो ये 35 और ये 16 और 9, ये हो जाता है 25 और 5 30, यानी ये 5,000 हो गया, 20, 10, 30, 30, 68, तो 12,000 और ये हो जाएगा 79, ये 6,000 आ जाता है। अब ब्रॉट डाउन कर देते हैं, बाय नेट, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,000, 12,000, 6,000। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें सैलरी, स्टाफ वेलफेयर और रेंट। टू salaries, टू स्टाफ वेलफेयर, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सैलरीज एंड सैलरी है 18,000, स्टाफ वेलफेयर है, रेंट है 6,000, अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर 18,000 और रेंट, अच्छा सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर और रेंट है, ये रद्द करना पड़ेगा, सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर एक साथ, सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर और ये रेंट। तो रेंट जो है ये हमारा स्क्वायर फीट के हिसाब से हो जाएगा, रेंट है 6,000 और ये एम्प्लॉय, तो 6,000, ये स्क्वायर फीट देख लेते हैं, स्क्वायर फीट है हमारा, ये रेशियो करेंगे तो 2, 25, 15 और 10, तो 5 से कर लो, 5, 3, 2, 5, 3, 2 में हो जाएगा, ये 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और स्टाफ वेलफेयर के लिए एम्प्लॉय नंबर 321, 321, बस अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले तो दिया हुआ है सैलरी 18,000 दिया हुआ है सैलरी, तो 18,000, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 यानी 9,000
6,000, 3,000, और ये जो है ये है 6,000, तो ये 10, तो ये 600, 3,000, 1,800 और 1,200। 6,000 था। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 5,000, 12,000, 6,000। अच्छा, ये लॉस आ रहा है, एक तो लॉस आ रहा है बाय नेट लॉस, ये तो 12,000 आ गया। 7,000 का नेट लॉस, और ये 12,000, 8,800, 6,000, ये हो रहा है 1,800। अब हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा जनरल पीएल। तो टू नेट लॉस, जो जिधर ब्रॉट डाउन होगा ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा हमें, और बाय नेट प्रॉफिट। तो ये दो डिपार्टमेंट का है, जे और के का। 4,200, 1,800, ये हो गया 6,000। और जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है वो इधर लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, जो कि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। $2,000, 3,000, तो ये हो गया 5,000, टोटल 5,000। और यहाँ हमें ढूंढना है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और उस हिसाब से हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो पहले कंटेंट रेशियो, आई का तो कुछ नहीं होगा, नील, ठीक है। जे का हो जाएगा और के का। तो जे का टोटल स्टॉक, और ये हमें चेक करना है। $8,000। अच्छा, जब हम लोग कंटेंट रेशियो निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि हम ओपनिंग स्टॉक ना लें, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अलग होगा, तो उससे हमें छोड़ के लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 20,000, 10,000, 30,000, 30, 30, 60,000 है जे का स्टॉक, जिसमें इंटरनल ट्रांसफर है 30, तो 30 आउट ऑफ 60,000, 30 आउट ऑफ 60, और इसमें सिर्फ 60,000, 30 आउट ऑफ 60 और 60 आउट ऑफ 60, तो 30,000 आउट ऑफ 60 और 60,000 आउट ऑफ 60, तो ये हो गया हाफ और ये हो गया 1। अब हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। तो अब जैसे जैसे हमारा हैबिट होते जाएगा, हम लोग ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जे और के, तो जे का क्लोजिंग स्टॉक देखना है हमें। जे का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। जे का क्लोजिंग स्टॉक है 20 और इसका है 5,000, तो 20,000 और ये हो गया 5,000। तो इसमें इनटू करेंगे हम लोग हाफ, जो एलिमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर स्टॉक रिजर्व ढूंढना है किसका, आई का। आई का स्टॉक रिजर्व ढूंढना है, और आई का दिया हुआ था, देखो आई कितना प्रॉफिट लगा के सेंड करता है। आई जो है वो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें यहाँ पर सेल ढूंढना है
तो 20% यानी कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो सेल के ऊपर कितना हो जाएगा 1/6, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाता है 20,000 डिवाइडेड बाई 12, 1667। अच्छा ये 5000 इंटू 1 हो गया, इंटू इस पे पहले लगाएंगे जे का, तो जे जो है बता दिया है 20% ऑन सेल, तो इस पे डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं 20% ऑन सेल, तो ये 20% यानी कितना होता है 20%, ये सेल ही है, तो 20% मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। लेकिन इस के वाले स्टॉक में आई और जे दोनों का है, तो ये जो 5000 टोटल स्टॉक आ रहा था, यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू आएगा, ये करने पे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिजर्व लगा दिया, तो 5000 में से अगर हम लोग एक रिजर्व हटा देंगे, ये जो रिजर्व है ये हम लोगों ने किसका कैलकुलेट किया, जे का, तो ये जो 4000 का स्टॉक हमें मिल जाएगा रिजर्व को हटा के, ये 4000 वाला स्टॉक जो है इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा आई का हिस्सा, और आई का हिस्सा जे में जिस तरह से रहता है इसमें भी उसी तरह से रहेगा, क्योंकि जे तो आई से ही लिया है, तो हाफ और यहाँ पर 1/6, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 6, 330, तो टोटल हो गया 333 प्लस 1667 प्लस 1000 यानी 3000 हो जा रहा है, ओवरऑल हो रहा है हमारा 3000, तो ये ही हमें लिखना पड़ेगा 3000, तो ये ज्यादा हो रहा है इधर 11,000 और ये हो गया 10,000, तो टू नेट प्रॉफिट 1000, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1000। आई होप कि तुम लोग को डिपार्टमेंट अकाउंट अब ठीक लगेगा। जैसे ही हम लोग इंटरनल ट्रांसफर समझ जाएंगे तो हमारा आधा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया पॉइंट आएगा जहां हमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ढूंढना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राम, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट जनरल पीएल, यहाँ बता दिया है, बनाना है। ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल दिया हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वर 1,25,000 एंड यू आर आल्सो सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल बता दिया है हमें, और हमें बता रहा है कि नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसके अलावा जनरल एक्सपेंस जो कि कॉमन एक्सपेंस है 1,25,000 बताया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी फॉर 20,000 एट अ कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूडिंग है, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी फॉर 20,000। डिपार्टमेंट बी से 20,000 का जो है गुड्स उसमें इंक्लूडेड है एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी 2 लाख जो है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। यानी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इंटरनल ट्रांसफर दोनों से ट्रांसफर लिया है, यानी ए बी से स्टॉक लिया है, बी ने ए से स्टॉक लिया है। तो 2 लाख में इंक्लूडिंग है गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए फॉर 30,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी, यानी ए का 30,000 इसमें इंक्लूडेड है जो बी के लिए जिसका कॉस्ट 30,000 है, यानी ए के लिए सेलिंग प्राइस है, बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस है। सिमिलरली यहाँ पर बताया था बी के लिए जो मतलब ए के स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए के स्टॉक में बी का जो स्टॉक इंक्लूडेड है दैट इज 20,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। जो डिपार्टमेंट ए के लिए कॉस्ट है ऑब्वियसली उसका क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका कॉस्ट है, लेकिन बी के लिए वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो ए के पास उसका स्टॉक है। Opening stock of department A and B includes goods of the value of 10,000 and 15,000 taken from department B and department A. Opening stock में भी included है A और B का mixed up stock. Opening stock जो है उसमें A का है 10,000, B का है 15,000.
और एट ए कॉस्ट टू ट्रांसफरी डिपार्टमेंट्स द ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, हर साल ग्रॉस प्रॉफिट जो है इक्वल रहता है। अच्छा, बस इतना ही है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें ट्रेडिंग पीएल और जनरल पीएल प्रिपेयर करना है। ए बी, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो पहले देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50 और 40, तो लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 50,000 एंड 40,000। नेक्स्ट देखो क्या है, परचेज 6,50,000 और 9,10,000। बाई सेल्स 10,15,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, जिसका इंफॉर्मेशन हमें नीचे मिलेगा 1 लाख और 2 लाख। टू ग्रॉस प्रॉफिट, $11 lakh, 17 lakh। ये 4 लाख हो जा रहा है, ये 17 लाख, 9,50,000, ये 7,50,000 हो गया। तो ये हमारा जीपी आ गया। अब पीएल का तो कुछ डेटा है नहीं कि हम लोग पीएल लिखे, तो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे जनरल पीएल। तो यहाँ प्रिपेयर कर देते हैं जनरल पीएल। बाई जीपी 4 लाख और 7,50,000। टू जनरल एक्सपेंस, क्योंकि बोला नहीं है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल एक्सपेंस हम लोग लिख देंगे 1,25,000। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं तो वो डेटा जनरल पीएल में चले जाना चाहिए। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टॉक रिजर्व, ठीक है, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब हम लोग एट ए टाइम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में स्टॉक का जो है कंटेंट रहेगा। तो ए स्टॉक रिजर्व और बी स्टॉक रिजर्व। तो जैसे कि यहाँ पर बता दिया है कि कितना स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो 1 लाख है उसमें फ्रॉम ए का जो 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक है उसमें बी का स्टॉक का वैल्यू है 20,000। तो यहाँ पर 20,000 डायरेक्ट लिख लेंगे, हमें और स्टॉक का कंटेंट रेशियो नहीं चाहिए बिकॉज हमें क्वांटिटी बता दिया है। और बी का है 2 लाख में 30,000। अब हमें इनका जो है प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट के लिए हमें दोनों का जीपी रेशियो पता होना चाहिए। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, जीपी रेशियो ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं जीपी रेशियो ए का
4 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये 40% हो गया। और जीपी रेशियो जो बी का है 15 लाख और 7 लाख 50, 15 लाख और सॉरी 7 लाख 50 ऊपर लिखना चाहिए। थर्टी परसेंट, सॉरी 50%। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का है, देखो ए कितना प्रॉफिट कमाता है 40%, तो ये ए के क्लोजिंग स्टॉक में किसका स्टॉक है, ये जो है यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये है बीज एलिमेंट, ठीक है, बी का एलिमेंट है। और ये जो है ये एज एलिमेंट, ये समझने के लिए मैंने लिखा है, तुम लोग को एग्जाम में लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो ये 20,000 जो है बी का एलिमेंट है ए के पास, ठीक है। तो बी कितना प्रॉफिट लगा के बेचता है 50%, और ये तो हम लोगों ने सेल कर ही लिया है, तो यहाँ पर ये 40% अप्लाई होगा। और ये जो है 30,000 जो बी के पास ए का स्टॉक है, ये 40% लगा के भेजता है, तो ये हो गया 12,000 और ये हो गया 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व पता चल गया 10 and 12। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 10 and 12 यानी 22,000। और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इसका टोटल लिख देते हैं। ये हो जाएगा 11,50,000। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, तो इसके बारे में क्या बताया हुआ है, इसके बारे में बताया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी इंक्लूड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 and 15,000। तो ए का है 10,000, बी का है 15,000, taken from department B and department A respectively to at cost. At cost to transfer डिपार्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यूनिफॉर्म है यानी सेम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेम है तो इस पे कितना लगाना पड़ेगा, ए वाले केस में हमारा हो जाएगा 50% यानी 5,000, और बी वाले केस में हो जाएगा 40% यूनिफॉर्म, यानी इस बार जो है पिछले बार भी उतना ही था, तो ये हो गया 6,000, तो टोटल हो जाएगा 11,000। तो अब हम लोग ये 11,000 यहाँ लिखते हैं, 11,61,000 माइनस 11,61,000 माइनस 1,25,000 माइनस 22, तो ये हो गया 1,01,000 10,14,000 आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट 10,14,000।